नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह जीसस एकेडमी 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अनुपात एवं समानुपात की 4 क्लास हो चुकी है, तो आज 5वीं क्लास है। तो आइए हम देखते हैं इसे क्या कह रहा है। कहा गया है कि 117 को ए बी तथा सी में 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर कहा गया किसको लाभ होगा। तो देखते हैं इस सवाल को। हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं ट्रिक कैसे जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले कहा गया है ए बी सी, जो इनका अनुपात है 1/2 1/3 1/4। फिर कहा गया है गलतीवश हमने बांट दिया है 2:3:4। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम मतलब रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो है। तो ऐसी संख्याएं जब भी आए बटे में, तो आप सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का लीजिए लासा, यानी लासा 12 आएगा। 2 छंग 12 यानी 6, 3 चौक 12 यानी 4, 4 3 12 यानी 3, यानी जो हमारी रियल वैल्यू आ गई अब 6 4 3। और यहाँ जो मान है ये 2 3 4। ठीक है, और कुल रुपया देखा जाए कितना है 117। अगर इन संख्याओं को हम जोड़ें 6 4 10 10 3 13, 13 से काटें 13 9 117, यानी जो ए को धन प्राप्त हुआ तो 9 छंग 54, 9 चौक 36 और 9 तिरिक 27, यानी ए को 54, बी को 36, सी को 27। अब जब गलतीवश बांटा गया है, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 4 9, ये 117 को आपकी 9 से भाग देंगे। तो 9 से अगर भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौको 52। कहा गया है किसको किसको लाभ हुआ है। तो इसे पहले 54 मिल रहे थे, अब 26 मिल रहे हैं। इसे 36 मिल रहे थे, इसे 39 मिल रहे हैं। इसे 27 मिल रहे थे, इसे अब 52 मिल रहे हैं। तो बी को भी लाभ हुआ है और सी को भी लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब चलते हैं हम आपको सवाल नंबर 2 देखते हैं। आइए, चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। कहा गया है ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने % अधिक है। तो इसे हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। पहला आपको हम बताते हैं बेसिक। जैसे कहा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका जो मान दिया गया है 1:2:3। अगर इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1R 2R 3R। ठीक है, और कहा गया है कि यदि बी तथा सी का वेतन 12,000 हो, अगर इन दोनों को हम जोड़ें 1R और प्लस में 2R, ये हो जाए बी तथा सी, यानी हम 2R और प्लस का 3R जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5R। और ये कहा गया है 12,000 हो। अगर हम काटें 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20, यानी जो एक रेशियो का मान आया वो 2400 आया। अब हम सब जगह रख देंगे, यहाँ कहा गया 2400 1R, और ये हो जाएगा 4800 और ये हो जाएगा 7200। ठीक है, कहा गया है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितने %, तो ए से सी का वेतन कितने % अधिक है। यहां देखिए कितना अधिक है, तो 24 से 7200, यानी अधिक है 4800। और जिसके पीछे से लगा होता है उसका हम मान नीचे रखते हैं। यहाँ ए के पीछे लगा है, यहाँ रखेंगे हम 2400, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। अगर इसे काटेंगे तो 2400 एक अन्नम 2400, 24 दूना 4800, 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200%। अब देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड, जो कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, जब भी ऐसे अनुपात दिया गया हो और एक दूसरे में कंपेयर करने की बात करें, तो यहाँ देखिए ए बी सी 1 2 3। यहाँ अगर हम देखें, कहा गया है ए का सी से कितना अधिक है। यहाँ कितना अधिक है, यहाँ 2 अधिक है। किसकी अपेक्षा पूछा है, ए की अपेक्षा। तो ए का मान हम कितना है 1 नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, आपका 200% आंसर हो जाएगा एक लाइन में। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3।
चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। कहा गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो कहा गया इनका योगफल कितना होगा। ऑप्शन ए 5, बी 20 और सी 101, डी 102। तो आइए इसे हम देखते हैं। कहा गया दो संख्याएं, पहली संख्या आपकी मान लेते हैं हम 2, साथ में x या आप r लगा दीजिए, और जो तीसरी है दूसरी उसे हम कह देंगे 3r। अब कहा गया है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, 96 है। अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे यानी 2r गुणे में 3r, कि 2 3 6 और r गुणे r यानी r², इसका जो मान है 96 है। 6 से काटें, 6 का नम 6 और 6 का नम 6, 6 छंग 36 यानी r² का मान 16। अगर हम r का मान निकालेंगे तो 16 पे अंडर रूट लग जाएगा यानी 4 आएगा। पहली संख्या हमारी है 2r यानी 2 चौक 8 और दूसरी 3r यानी 3 चौक 12। इन दोनों का योग पूछा है, यानी पहली और प्लस में दूसरी, अगर दोनों को जोड़ें 8 और प्लस का 12 हो जाएगा कितना, 20, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। कहा गया है तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी का जो अनुपात है 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो कहा गया है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम पहली, दूसरी, तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो हम तीनों संख्याओं को ए बी सी के अनुपात में मान लेते हैं, यानी पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए बी यानी का जो मान है वो 3:5 है और बी सी का मान है 5:8। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ बी का मान समान है, तो कह सकते हैं 3 5 8। और नहीं तो हम ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ 5 कर देंगे और यहाँ भी 5। सबसे पहले अगर देखा जाए कोई संख्या कट रही हो तो उसे काट दीजिए, वरना लास्ट में काट देना। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी 5 कट गया और यहाँ भी 5 गया, रहने दीजिए काटने के लिए। देखिए 5 अट्ठे 40, 5 अहम 25 और 5 3 15। अगर इसे हम काटना चाहें तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 अहम 25, 5 अट्ठे 40, वही आ गया। यानी ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान 8। और कहा गया तीनों का जो योग है वो 64 है। अगर यहाँ देखें हम तो 5 3 8 8 8 16, यहाँ योग 16 है, हम आर लगा देते हैं। और यहाँ कहा गया है 64 है, यानी एक रेशियो का मान आया 4। और ज्ञात करना है हमें 5 रेशियो का मान। तो 5 रेशियो का मान यानी 5 गुणे में आर यानी 5 गुणे में 4 यानी 5 चौक 20, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आपका आंसर है। चलते हैं आपको सवाल नंबर 5वें में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। कहा गया है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो कहा गया पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो जैसे हमें पहली संख्या यानी नहीं मालूम है, या एक संख्या जिसकी बात कर रहा है नहीं मालूम है, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देना, माना संख्या बराबर x। कहा गया है x का 40% और परसेंट मतलब होता है बटे में 100। अगर काटें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी अगर देखें तो 2x/5 आया। फिर कहा गया है कि वो दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। बराबर के इस पार उस पार नीचे से नीचे आप काट सकते हैं। तो यानी हमारा जो मान आया 2x = 3। अगर x का मान निकालना चाहें तो 3/2 आया। और पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, तो हम कह सकते हैं 3/2 को 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6वें पर। चलिए देखते हैं। कहा गया है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है तो कहा गया 50 पैसों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन 64, दूसरा 32, तीसरा
16 और चौथा आंकड़े अपर्याप्त। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 रुपए और यहाँ 50 पैसे और यहाँ 25 पैसे। जैसे अनुपात दिया गया वैसे हम पहले करेंगे। कहा गया 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे से 2 गुनी है, यानी अगर इसका मान 1 होगा तो इसका मान 2 होगा। फिर कहा गया है तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, यानी अगर इसका मान 1 होगा तो 50 पैसों के सिक्के का मान 4 होगा। अब जो जगह रिक्त है हम वही उसके आगे वाला बढ़ा लेंगे, यहाँ 4 कर लेंगे। 2 एक अन्नम 2, 4 दूनी 8 और 4 एक अन्नम 4। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 400 पैसे। और 400 पैसे मतलब 4 रुपए। यहाँ हम 4 रुपए कर देंगे और 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपए, यहाँ 1 कर देंगे। अगर हम तीनों को जोड़ें तो 4 2 6, 6 1 7, यहाँ 7 रुपए है, जबकि कहा गया यहाँ 56 रुपए है। अगर हम 7 से काटें तो 7 8 56, 7 8 56। अब कहा गया 50 पैसे का यानी सिक्के का मूल्य कितना है, यानी 1 का मान 8, तो ज्ञात करना है 8 का मान। तो 8 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 64। यानी जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 64 सिक्के हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 7वां। चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 7वां। कहा गया है, इसे 28 कर लीजिए, सवाल थोड़ा। कहा गया 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात है 5:2, और कहा गया इसमें कितना तेल और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 2:1 में हो जाए। तो देखते हैं इसे हम। कहा गया पेट्रोल और तेल का जो अनुपात है वो 5:2 है, और यहाँ कुल मिश्रण दिया गया है 20, और अगर इसे हम जोड़ें तो 5 2 28, 5 2 7। अगर 1 का मान निकालें तो 4 आया, यानी पेट्रोल की मात्रा देखें तो ये 20 लीटर हो गया और ये हो गया 8 लीटर। ठीक है। फिर कहा गया है कितना और मिलाएं कि 2:1 हो जाए। 2:1। हमें मिलाना है क्या? तेल। हमें पेट्रोल की मात्रा सेम, यहाँ अगर 20 लीटर है तो यहाँ भी 20 हमें रहना है। तो अगर इसे हम कर देंगे 20 करने के लिए 10 से गुणा। अगर 10 को इसमें गुणा कर रहे हैं तो 10 को इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी 20 लीटर हो गया और ये यहाँ हो गया 10 लीटर। पहले कितना था? 8, अब कितना हो गया? 10। कितना मिलाए हम? 2 लीटर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, अब आपको हम बताते हैं सवाल नंबर 8वां। देखते हैं, आइए देखते हैं सवाल नंबर 8वां। कहा गया ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करें तथा बी के वेतन में 25% की कमी करें तो कहा गया ए और बी का नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ए और बी का अनुपात क्या है। पहला अनुपात है 8:9। अगर हम चाहें तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लें और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लें, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट के 8:9 ही आ जाएगा। अब कहा गया है यानी ए के वेतन में 50% की वृद्धि करें। 800 का हम करते हैं 50% की वृद्धि, यानी 800 और गुणे में 50 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 5 6 40, यानी 400 की वृद्धि करनी है, इसलिए प्लस लगा दिए। फिर कहा गया है बी के वेतन में 25% की कमी करें, यानी 900 का 25% बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 नहीं है 225, इतना कमी करना है। अब नया अनुपात क्या होगा? ये अनुपात बी। 800 में अगर हम 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1200 अनुपात। अगर 900 में से 225 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 2 गया हो जाएगा 6। ये हमारा नया अनुपात नहीं, इसे हम काटेंगे। तो सबसे पहले अगर काटें 25 से काट दें, 25 चौका 100, 20 बचा 25 अट्ठे 200, और ये 25 दूना 50, 17 बचा और 25
नवैया 25 पंचे 125, क्योंकि अगर 25 गुना 50 और बचा कितना 25 सत्ते 7 से कटेगा। अगर इसे अब काटें 3 से, 3 का नम 3, एक बचा 3 छंग 18, 3 नवा 27। अब ये नहीं कटेगा, यानी जो नया अनुपात है हमारा कितना आ जाएगा 16:9, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ये अनुपात और समानुपात का लास्ट क्लास था। आज के बाद अगर हम कल चालू करेंगे तो नया चैप्टर होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।